सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल के संचालक पंडित विनोद गौतम ने वर्ष 2026 को लेकर महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने बताया कि ग्रह स्थिति के अनुसार देश में आंतरिक तनाव बढ़ने और राजनीति में बड़े उलटफेर की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। हेडलाइन 24 से विशेष बातचीत में पंडित गौतम ने कहा कि घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सही और व्यवस्थित ज्योतिषीय मार्गदर्शन मिलता रहा तो किसी भी तरह की नकारात्मक स्थिति को टाला जा सकता है। उन्होंने आम जनता को सलाह देते हुए कहा कि समय समय पर ज्योतिषीय परामर्श लेना निर्णयों में स्पष्टता और सफलता दोनों लाता है। उन्होंने बताया कि जब भी व्यक्ति भ्रम, तनाव या निर्णय लेने की स्थिति में हो तो हस्तरेखा और ग्रह दशा के माध्यम से मार्गदर्शन लेना अत्यंत लाभकारी होता है। पंडित गौतम ने बताया कि इच्छुक लोग नेहरू नगर स्थित ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल में आकर अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा और ग्रह दशा से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन से 2025 का साल अब विदा होने वाला है। कुछ ही समय बाद 2026 आने वाला है, लेकिन 2026 बड़ा उथल पुथल लेकर आएगा, ऐसा ज्योतिषियों का मानना है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद है ज्योतिष मठ के आचार्य श्री विनोद गौतम जी। हम उनसे बात करेंगे 2026 में क्या उछल पुथल और क्या गढ़ोती चल रही। गुरु प्रणाम सर। इस पर गुरु 2026 में क्या हलचल रहेगी? 2026 ईस्वी सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ ग्रह राज्यम प्रयच्छामि ग्रह राज्यम हरेण चौ। ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। हम लोग गणिताचार्य हैं, पंचांगकार हैं, पंचांग बनाते हैं। लगभग अधिकतर पंचांगों में गणना करके और ग्रहों के उदयास्त, बाक्री, मार्गी और जो उसकी चाल है उसके हिसाब से जो बनने वाली युतियाँ हैं या उनके योग हैं, उसके आधार पर भविष्य का हम लोग निर्धारण कर लेते हैं। देखा जाए तो 2026 ईस्वी जैसे ही शुरू होगा वैसे ही कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जो कि नहीं बननी चाहिए और कई वर्ष बाद बनने जा रही हैं। ये एक ऐसी घटना चक्र की स्थिति बनने जा रही है जो कि कई वर्ष बाद प्रथम दिन अर्थात जनवरी में ही ऐसी सामने आ रही है। उसके बाद ये बढ़ती जाएगी और हालांकि उसका जो बनने की जो शुरुआत है, जो ग्रहों का संकट काल की ओर जाना शुरू हो चुका है, मतलब जैसे कोई प्रस्थान करता है युद्ध के लिए तो वो शुरू हो चुका है। अब हमारी ग्रह स्थिति अगर देखी जाए तो अभी 23 नवंबर को जो ग्रह बदलेगा और त्रिग्रही योग बनेगा, अर्थात 3 ग्रह एक ही राशि में इकट्ठा हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही नए साल की प्रारंभ की स्थितियां बनेंगी वैसे भी 4 ग्रह जो है तो एक ही स्थिति में हो जाएंगे, मतलब एक ही राशि में 4 ग्रह। इसके बाद फिर जनवरी के अंत में 5 ग्रह इकट्ठा हो जाएंगे एक राशि पे, 6 ग्रह इकट्ठा हो जाएंगे, 7 ग्रह इकट्ठे होने तक की स्थिति आ रही है एक ही राशि में। शास्त्रों का कहना है एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंचखेचराः विलवन्तुमहि सर्वे जलेन रुधिरेणवा। अर्थात एक ही राशि में जब 4 या 5 ग्रह इकट्ठे हो जाएं तो निश्चित तौर पर युद्धात्मक स्थितियां होती हैं, संकट काल का समय होता है, विस्फोटक स्थितियां निर्मित होती हैं। तो आप ये मान के चलें, मैं कोई ये गणना की जो खुलासा है, हमारा ये अनुसंधान है, ज्योतिष मठ संस्थान अनुसंधान करता है और उसके जो परिणाम है वो पहले से ही अपने पंचांग कैलेंडरों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करता है और ज्योतिष सम्मेलनों के आयोजन करके भी इन सब चीज़ों की गणनाएं की जाती हैं। और हमारे ज्योतिषी पूरे भारत वर्ष में अनुसंधान और गणना करते हैं, शोध पत्र प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये जो योग बना है सप्तग्रही योग, ये 1971 में बना था, जब आप देखें कि देश को संकटों का सामना करना पड़ा था। 62 ईस्वी में षष्ठ ग्रही योग बना था, अर्थात एक ही राशि में 6 ग्रहों का इकट्ठा होना, ये अकल्पनीय स्थितियां बनती हैं और कई सालों बाद, सदियों बाद जो परिवर्तन होते हैं वो निर्मित होती हैं। तो ऐसे में कई प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप के साथ मानवीय प्रकोप और युद्धात्मक स्थितियां बनती हैं। देखा जाए कि ईशान देश भंगस्य
ईशान के कोई देशों का भंग की स्थिति होना, बहुत एक अराजकतापूर्ण स्थितियों की स्थिति, सैन्य बल की स्थितियां, अनेक प्रकार से घटना को घटना चक्र अप्रैल के अंदर आने के संकेत ग्रह दे रहे हैं। और जब भी ऐसे घटना को घटना और योग संयोग बनते हैं तो उनकी जो स्थितियां हैं वो आगामी 1 वर्ष तक प्रभावशील रहती हैं। जब भी ये ग्रह आते हैं तो युद्ध छिड़ जाते हैं, लेकिन जो युद्ध को बंद होने में कई साल लग जाते हैं, तो उसकी स्थितियां से निपटने में कई वर्ष लग जाएगा। तो ये समय बहुत संकट काल का है और बहुत ही सावधानी का है। साथ ही जो 2026 है ये आपको कई प्रकार की चुनौतियां भी देगा तो सफलताएं भी देगा। किस राशि पे भारी रहेगा 2026 और किसको फायदा पहुंचाएगा? देखिए, अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो जो ग्रह हैं वो सभी प्रकार से सभी राशियों को विशेष प्रकार के प्रभाव देते हैं और कम बढ़ प्रभाव थोड़ा सा दे सकते हैं राशियों के ऊपर। उनके जो दृष्टि है और जो कुदृष्टि है उसके जो परिणाम और दुष्परिणाम होते हैं। जावेद लोकेन चराचराणि गुल्लिम लता विरभूमिर्कणानि प्रकृत्याम वसांताम तान सृष्टि रूपम। ये सृष्टि का स्वरूप है। ये एक जो है तो जो हमारा ग्रह मंडल चक्र है उसके आधार पर जो ग्रहों की जो विपरीत स्थिति है, उसके मार्गी बकरी होने की स्थिति है, उसके बल की स्थिति है और अन्य ऐसे मुहूर्त होते हैं जब हम काम करते हैं तो अन्य चीज़ें फलित भी हो जाती हैं। हालांकि जो बड़े बड़े ग्रह हैं तो 2026 में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं और किसी भी ऐसे राशि पर कोई ऐसे ग्रहण का भी प्रभाव ज़्यादा नहीं हो रहा है। 2026 में 4 ग्रहण पड़ रहे हैं, 2 सूर्य ग्रहण रहेंगे और 2 चंद्र ग्रहण रहेंगे, लेकिन 2 चंद्र ग्रहण ही सिर्फ भारत में देखने को मिलेंगे। लेकिन इन ग्रहणों का जो प्रभाव है वो भी पड़ता है। अर्थात अगर देखा जाए तो 2026 में एक ही पखवाड़े में 1 फरवरी में और 3 मार्च को ग्रहण पड़ रहा है। तो ऐसे में एक पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ना भी खतरे की घंटी है। उसी समय सप्तग्रही योग बन रहा है, खष्टग्रही योग बन रहा है, पंचग्रही योग बन रहा है, उसी समय ग्रहणों का पड़ना, एक पखवाड़े में पड़ना, ये अच्छी स्थितियां नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि ग्रहण खतरे की घंटी है। ये हमेशा विपरीत स्थितियां बनाती है। तो अन्य चीज़ों में भी हमको संकटपूर्ण स्थितियां निर्मित होंगी। देखा जाए तो जो राशियों के प्रभाव हैं वो शनि के प्रभाव से प्रेरित होते हैं। शनि चूंकि बदलाव नहीं कर रहा है, शनि अभी 28 नवंबर को ही मार्गी हो रहे हैं। जो उल्टी चाल थे वो सीधी चाल में आ जाएंगे, मार्गी स्थिति में हो जाएंगे। तो ऐसे में सभी राशियों में जो अढ़ैया, शनि और 7.5 का जो प्रभाव है जिन जिन राशियों में, जैसे कुंभ, मीन और मेष राशि को 7.5 का प्रभाव है, तो उनको 7.5 के प्रभाव में थोड़ा सा शनि देव की पूजा इत्यादि करनी चाहिए और शनि महाराज से डरना नहीं चाहिए। शनि महाराज न्याय के देवता हैं। आप अन्याय ना करें और गरीब आदमी को ना सताएं और अन्याय ना करें, अन्याय का साथ ना दें, तो निश्चित तौर पर शनि महाराज से डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इन राशि वालों को विशेष तौर पर वाहन से सावधानी रखनी चाहिए और शनिवार को पीपल के पेड़ में दिया जलाना चाहिए, शनि दान इत्यादि करना चाहिए। तो हमारे दर्शक अगर आपसे मिलना चाहे, उनकी कोई समस्या है तो किस प्रकार आपसे मिले? 9827320068 इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके पूर्व अनुमति प्राप्त करके और संस्थान में आकर के नेहरू नगर में आप यहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं। एक बार पूरा पता बता जी संस्थान का। ज्योतिष मठ संस्थान, नेहरू नगर, भोपाल। तो एक बड़ा सवाल और निकल के आ रहा है। अभी 2 महीने बाकी, ये नवंबर चल रहा है, क्या इन 2 महीनों में कोई नई उछल पुछल देखने को मिलेगी? निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो ग्रहों का जो जमवाड़ा है ये यहीं से शुरू हो रहा है। अर्थात 23 नवंबर से शुरू हो रहा है, परसों से ही। तो परसों जो ग्रहों का जमवाड़ा होगा वो 3 ग्रहों का होगा एक ही राशि में। इसके बाद फिर ये जमवाड़ा 4 ग्रहों का होगा, फिर 5 ग्रहों का होगा, फिर 6 ग्रहों का होगा। आप सोचिए कि जब ये ग्रहों का जमवाड़ा होता है तो हमारा जो इतिहास है और अन्य वो चीज़ हमारी गवाह देती है कि 1961 में, 1971 में जो स्थितियाँ बनी थी वो एक युद्धात्मक स्थितियाँ हैं। पूरे विश्व में अनेक प्रकार के राजा आपस में जो है तो लड़ाई कर सकते हैं, अनेक प्रकार से संकटपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं। और चूंकि ये रुद्रबीसी का ये 14वां वर्ष है। रुद्रबीसी आप अगर समझेंगे तो रुद्रबीसी ये 60 संवत्सर होते हैं। इसमें ये 20-20 साल के संवत्सरों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला ब्रह्मा बीसी, दूसरा विष्णु बीसी और तीसरा रुद्रबीसी। तो जब हम ब्रह्मा बीसी में थे अभी से 60 साल पहले, आप सोचिए, तो उस समय पर इतनी उत्पत्ति हुई कि चीन और भारत को भी अपनी जनसंख्या वृद्धि में रोक लगानी पड़ी
और इसके बाद विष्णु बीसी में आए तो पालनहार जो भगवान विष्णु थे वो पालनहार हैं। तो उन्होंने इतना अनाज और ये सब पैदा कर लिया कि 1 रुपए 2 रुपए किलो गोदामों में सड़ रहा है। तो आप ये समझिए कि ये अब रुद्र बीसी चल रही है और 14वां वर्ष चल रहा है। 14वां वर्ष क्यों? क्योंकि ये जब ये 2013 में शुरू हुई थी तो उस समय आप देखिए कि केरल में कितनी त्रासदी हुई थी, और केदारनाथ, फिर पशुपतिनाथ, फिर कोरोना त्रासदी आप देख रहे हैं, फिर युद्धात्मक स्थितियां, और विश्व में देखिए आप फिलिस्तीन और ये स्थितियां, ये रुद्र बीसी का प्रभाव है। तो ये रुद्र बीसी का 14वां वर्ष है। अभी 20 साल में ये 14वां वर्ष अभी चल रहा है। तो रुद्र बीसी के इस 14वें वर्ष में कुछ प्रभाव अच्छे नहीं हैं, तो ये भी हमको नहीं सोचना है। तो हमारी लगातार अभी संकट की घड़ी और परीक्षा की घड़ी अभी चल रही है। नमस्कार दोस्तों, 2026 को लेकर ज्योतिष संस्थान मठ के वरिष्ठ पंडित ज्योतिषी आचार्य विनोद गौतम जी से हमने चर्चा की। 2026 हमारे लिए कुछ बड़े संकट लेकर आ रहा है, लेकिन इससे बचने के भी आसान उपाय हैं। तो हम उन उपायों को जानकर हमारी जो देश के प्रति आस्था है, जो संवेदना है, हम उसे सुरक्षित रखें और बताए हुए मार्ग पर चलकर हमें आने वाले खतरों से बचे रहें। नमस्कार। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।